बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है कल शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में सीएम फेस पर लगेगी मोहर। राजस्थान में भी आ सकता है चौंकाने वाला नाम। राजस्थान में भी एमपी फॉर्मूले पर होगा काम, ऐसी खबर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। कल राजस्थान के मुखिया का चेहरा भी साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद अब बारी राजस्थान की है। राजस्थान में ऐसी उम्मीद है कि कल विधायक दल की बैठक के बाद सीएम चेहरा साफ हो जाएगा। तो एमपी फॉर्मूले की तर्ज पर यहां पर भी सीएम चेहरा डिसाइड होगा और सीएम चेहरा डिसाइड होने के साथ साथ क्या यहां पर भी डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे? क्या दो चेहरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह यहां पर भी दो चेहरे डेप्यूटी सीएम होंगे? तो राजस्थान में कल सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट हो सकता है। कल विधायक दल का नेता चुना जा सकता है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जैसे चौंकाने वाले फैसले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सामने आए, कुछ इसी तरह राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। राजस्थान में एमपी फॉर्मूले पर होगा काम। बीजेपी मुख्यालय में बैठक को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होगी, कल शाम को। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद नाम का ऐलान हो जाएगा और विधायक दल की बैठक पे सीएम फेस पर लग जाएगी मोहर। तो कल राजस्थान के मुखिया के चेहरे को लेकर क्लैरिटी हो जाएगी। कल राजस्थान का सीएम कौन होगा, इसे लेकर फाइनल मोहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद अब बारी राजस्थान की है। तो कौन होगा राजस्थान का मुखिया, किसके चेहरे पर लगेगी मोहर? कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम नेता अपने स्तर पर लॉबिंग कर रहे हैं। अब फाइनल डिसीजन विधायक दल को और बीजेपी आला कमान को लेना है, लेकिन उससे पहले अब पर्यवेक्षकों का इंतजार हो रहा है। कल पर्यवेक्षक आएंगे, राजनाथ सिंह कल आएंगे, विधायक दल की बैठक लेंगे, विधायकों को केंद्र का संदेश देंगे, विधायक भी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद प्रदेश के सीएम के नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। तो कौन होगा राजस्थान का मुखिया? क्या वसुंधरा राजे होंगी? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे? क्या दिया कुमारी होंगी? या फिर ओम माथुर होंगे? या फिर अश्विनी वैष्णव होंगे? ऐसे कई नाम जो सीएम रेस में चल रहे हैं, लेकिन क्या कोई चौंकाने वाला फैसला भी बीजेपी ले सकती है? ऐसा नाम जो किसी ने सोचा भी ना हो? तो अब कल तक का इंतजार है और इस खबर पर हमारे सहयोगी सतवीर सिंह राठौर लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सतवीर, कल विधायक दल की बैठक होगी। राजस्थान में संभवतः माना जा रहा है कि कल सीएम चेहरा क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल क्या संदेश बीजेपी के विधायकों को दिया जा रहा है कल की बैठक को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी राजेंद्र राठौड़ जो मीडिया से रूबरू हुए थे, उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया है कि कल इस वक्त तक जो आपके राजस्थान के जो नए जो कोई भी जो सीएम होगा उसके नाम की जो घोषणा है वो यहाँ पर हो जाएगी। विधायक दल की जो बैठक है वो भी कल करीब शाम को 4 बजे यहाँ पर आयोजित होगी, जिसमें सभी सहमति से यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और ऐसे में माना जा सकता है, देखिए कयास यहाँ पर लगातार लगाते जा रहे हैं और पहली बार इस तरह से हुआ है कि इतने दिन बीत जाने के बाद में अभी तक जो सीएम फेस के मुहर यहाँ पर लग नहीं पाई है। और ऐसे में लगातार गहमा गहमी का जो दौर है वो आज दिन भर भी चलता हुआ नजर आया था, जहां पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उनके घर पर भी कई जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार पहुंच से जा रहे थे। और ऐसे में जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो वो भी साफ तौर पर पूरी बात यहाँ पर नहीं कह पा रहे थे। और खास तौर पर अगर भाजपा जो कार्यालय की यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी जो भी आ रहा है तो वो अभी तक साफ तौर पे अपनी जो बात है वो यहाँ पर कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन माना जा सकता है, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, ऐसे में जो चौंकाने वाले जो नाम है वो वहां पर आए हैं सीएम पद के ऊपर, तो ऐसे में माना जा सकता है, क्योंकि अगर वही यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया जाता है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो 100 जो विधायक यहाँ पर जीत के आए हैं बीजेपी के, तो उसमें से ही कोई यहाँ पर एक नाम यहाँ पर घोषित हो सकता है और उस नाम पे जो मुहर है वो यहाँ पर लग सकती है। तो कयास कई लगाए जा रहे हैं और ऐसे में जो उम्मीद है अब उन विधायकों को भी होने लग गई है जो जीत कर यहाँ पर जो पहुंचे हैं, तो वो भी यहाँ पर कयास लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी जो चौंकाने वाला जो नाम है वो यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे में लगातार जो गहमा गहमी का जो माहौल है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार जो कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, इसके साथ ही जो विधायक है वो भी आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो राजेंद्र राठौड़ है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जिस तरीके से साफ तौर पर यह कह दिया था कि
जो चेहरा है वो बिल्कुल कल शाम तक यहाँ पर जो क्लियर है यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे में कयास लगाते जा रहे हैं और खुद यहाँ पर जो अरुण सिंह है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर बीजेपी कार्यालय की मैं अभी तस्वीर पहले आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा हरिशंकर त्यागी इसलिए तस्वीरें यहाँ पर दिखा दे कि जो कार्यकर्ता हैं, चाहे जो विधायक है, उनके जो समर्थक है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार आने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। तो ऐसे में कयास कई चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से जो फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया जा रहा है, जिस तरीके छत्तीसगढ़ की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो चौंकाने वाला नाम राजस्थान के लिए भी हो सकता है, जिस तरीके से किंवदंतियां यहाँ पर लगाती हुई नजर आ रही है। और अब ये देखिए तय तो जब होगा, जब विधायक दल की यहाँ पर बैठक होगी, हो सकता है कि जो नाम है उस पर भी पूरी तरीके से जो चर्चा है वो हो गई होगी। और ऐसे में केवल उन्हें जो नाम है वो यहाँ पर घोषित करना है। और नाम जब विधायक दल की बैठक हुई तो वो नाम भी यहाँ पर जो चेहरा है वो भी यहाँ पर सामने आ जाएगा। लेकिन नाम कई चल रहे हैं, जिस तरीके से नामों की एक तरह से मान सकते हैं असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है। सब लोग यहाँ पर कयास भी लगा रहे हैं, जो समर्थक हैं वो भी कयास लगा रहे हैं। और राजनीति में अगर बात करें तो राजस्थान में जो चर्चाओं का जो विषय है, आज हम कहीं की भी बात कर लें या हम व्यापारियों की बात कर लें, चाहे दुकानों की बात कर लें, चाहे थड़ियों की बात कर ले, तो वहां पर केवल एक ही बात यहां पर होती हुई नजर आ रही है कि राजस्थान का जो चेहरा होगा सीएम का वो कौन होगा। तो ऐसे में चर्चाएं चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए स्थिति साफ तब होगी, ये साफ तौर पे बता भी दिया गया है कि कल जब विधायक दल की बैठक हुई तो स्थिति बिल्कुल साफ होती हुई नजर आएगी। हाँ सतवीर, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि इस तरीके के कयास भी देखिए, अब चूंकि ये कयास हैं, ये कई बुद्धिजीवियों की स्टडी है जिससे संबंधित सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि चलिए छत्तीसगढ़ में लोग कह रहे हैं कि आदिवासी सीएम बनाया और मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम बनाया, तो अब राजस्थान में कोई जनरल चेहरा होगा, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही कयास लग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर भी 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो बात सामने आई है, जो चेहरा सामने आया, उसके बाद में कयास यहाँ पर लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सामान्य जो जाति के जो चेहरा है वो भी यहाँ पर हो सकता है। जिस तरीके से इस सवाल के ऊपर राजेंद्र राठौड़ से भी जो बातचीत है वो करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया जो भी चेहरा होगा वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन सभी जो विधायक हैं वो एक मत के ऊपर है, सर्वसम्मति के साथ में सब कुछ यहाँ पर चुना जाएगा। तो ऐसे में कई चीजें हैं जो बातें लगातार होती हुई नजर आ रही है, चर्चा जो राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चाएं भी लगातार है। और देखिए नाम यहाँ पर ये भी राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया से क्या कुछ बातचीत की, एक बार दर्शकों को पहले वो सुनवा देते हैं। कार्यकर्ता जिन्होंने पूरा जीवन सिद्धांत के साथ सिद्धांत की राजनीति की, जिन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश को शिक्षा के नए पायदान पर पहुंचाने का काम किया, अगर वो मुख्यमंत्री बने इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये मोदी जी है, उनका कमाल है। हर कार्यकर्ता जो एक निष्ठा के साथ जुड़ा रहता है, किसको कब मौका मिल जाए, और मोहन जी यादव को मौका मिला है। मेरी ढेरों सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश अभेद गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ रहेगा। मेरे को कोई अधिकार नहीं इस पर मैं टिप्पणी करूं। ये निर्णय करने वाला आलाकमान निर्णय करेगा। कल इस समय आपके सामने रूबरू होंगे राज्य के नए मुख्यमंत्री। इसमें हम कहने के अधिकारी नहीं हैं। ये कपोल कल्पित बातें मैं कैसे कह सकता हूं। मेरे साथ मेरे तरह ही चुनाव में पराजित हुए रामलाल जी शर्मा है, राजनीति के ज्योतिषी हैं, वो कुछ बता सकते हैं। और चलिए सतवीर का रुख कर लेते हैं। आपने सुना राजेंद्र राठौड़ को, जो कुछ भी कहने को यहाँ पर तैयार नहीं थे। एक्चुअली सतवीर, यहाँ पर कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो डिसीजंस चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, वो डिसीजन चौंकाने वाले सामने आए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में ये चेहरा सीएम होगा, लेकिन ठीक है, बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी है, उसके पीछे कई तरीके के समीकरण हैं जिनको साधा गया होगा। सतवीर, आपके पास वापस लौटेंगे, अभी फिलहाल दर्शकों को लेकर चलते हैं।